मैं श्री सुबल कुमार दास स्टैंडर्ड सिक्स्थ बच्चों को मैं इस क्लास में स्वागत करता हूँ। आज का विषय है राणा हारा नहीं। आज साल भर बाद राणा स्कूल आया है। जब स्कूल में आया तब सारे मित्र उसको स्वागत करने लगे। कक्षा में पहुँचने के बाद सभी लोग उसे व्यंग्य कर रहे थे, लेकिन क्लास के जो मॉनिटर राजीव ने स्कूल में अभी ही दाखिला लिया था, वह उसको पीठ थपथपा कर उसको उत्साहित करने लगा। बात पिछले साल की है। एक दिन तेज बुखार आया और तेज बुखार के कारण राणा का एक पाँव, दाहिनी टांग पोलियोग्रस्त हो गया, जिसके कारण टांग दुबली होने लगी और वह खेलने के लायक नहीं रहा। राजीव और राणा में मित्रता हो गई। राणा का जीवन धीरे धीरे सामान्य हो चला। कामकाज के सिलसिले में राजीव के पापा गुवाहाटी गए। उनके साथ राजीव और उसकी माताजी भी गई। वहाँ से राजीव अपने मित्र राणा के लिए एक अच्छा समाचार दिया। उसने बताया कि गुवाहाटी के प्रसिद्ध नेहरू स्टेडियम में शारीरिक रूप से विकलांग खिलाड़ियों के लिए खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके लिए वहाँ अभ्यास भी शुरू होने वाला है। यह सुनकर राणा ने उस महोत्सव में भाग लेने का निर्णय किया। अगले दिन खेल शुरू हुआ। मैच के बाद मैच जीतते हुए असम की टीम फाइनल में पहुंच गई। सभी राणा के खेल की प्रशंसा कर रहे थे। दूरदर्शन पर उसका साक्षात्कार प्रसारित किया गया। समाचार पत्रों ने राणा के समाचार को उसकी तस्वीर के साथ छापा। फाइनल मैच असम और पश्चिम बंगाल के बीच खेला जाना था। पश्चिम बंगाल पिछले साल का चैंपियन था और असम पहली बार फाइनल में पहुंचा था। सौरव गांगुली भी आए थे। राणा के असम की टीम का कप्तान चुना गया। उसने सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर से हाथ मिलाया। तेंदुलकर ने राणा के घुंघराले बाल देखकर अपने बालों की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहा। 20 ओवर का खेल था। राणा ने टॉस जीता और बैटिंग करने का निर्णय लिया। असम की टीम ने 99 रन बनाए, जिनमें से 51 रन राणा ने बनाए थे। वह अंत तक नॉट आउट रहा। विश्राम के बाद पश्चिम बंगाल ने बल्लेबाजी शुरू की। उनकी बल्लेबाजी अच्छी थी। धीरे धीरे रनों की संख्या बढ़ने लगी। दर्शकों के साथ साथ असम की टीम भी उत्तेजना बढ़ने लगी। अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग करने पर भी वे पश्चिमी बंगाल के रनों का रोक नहीं पा रहे थे। खेल धीरे रोमांचक होते जा रहे थे। क्या पश्चिम बंगाल असम को हरा देगा? यह प्रश्न सभी के मन में उठ रहा था। तेंदुलकर ने अपनी राय देते हुए कहा, असम की टीम का भाग्य अब अच्छे खेल प्रदर्शन, सही निर्णय पर निर्भर है। 19 ओवर में पश्चिम बंगाल की टीम 90 रन बना चुकी थी। उसने 7 विकेट खोए थे। अब उन्हें 6 गेंदों में 10 रन बनाने थे। पश्चिम बंगाल धुरंधर बैटिंग कर रहा था। 20वें ओवर की पहली गेंद में 5 रन, तीसरी गेंद पर 1 रन बन गया। मैच बड़े रोमांचक मोड़ पर था। 2 गेंदों में 4 रन। सबकी निगाहें मैदान पर जमी थी। लोग सांस रोककर मैच देख रहे थे। अंतिम गेंद पर अगर 1 रन बन गया तो पश्चिम बंगाल की टीम जीत जाएगी। अगर आउट कर पाए तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। कप्तान राणा ने फील्डिंग की पोजीशन बदली। फास्ट बॉलर गेंद फेंक रहा था। उसे गेंद फेंकी। बल्ले पर लगकर गेंद ऊपर उछली। कैच पकड़ने का यह सुनहरा मौका था। विकेटकीपर ने पीछे की ओर से पलटना चाहा तो वह गिर पड़ा। दर्शक दीर्घा से उफ ओह हाय की आवाज़ आने लगी। राणा अपनी बैसाखियों के साथ गेंद पकड़ने के लिए चल पड़ा। गेंद धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही थी। बस अब गिरने ही वाली थी। राणा चल रहा था। अचानक लोगों ने देखा कि राणा के हाथ से बैसाखियाँ छूट गई और वह एक ही टांग
पर कूद कूद कर पीछे हट रहा है। अंत में अपना संतुलन खोते हुए वह नीचे गिर पड़ा। दर्शकों का शोर थम गया था। वे दम साध कर राणा को देख रहे थे। स्टेडियम में लगी बड़ी सी स्क्रीन पर जो दृश्य दिखाई दिया किसी ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। जमीन पर गिर जाने के बावजूद राणा के ऊपर उठे हाथ में गेंद थी। सारे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। एम्पायर के साथ वहीं मौजूद हजारों दर्शकों की भी आवाज़ गूंज उठी, आउट। राणा की मां मारे खुशी के फूट फूट कर रोने लगी। दर्शक खुशी से चिल्ला रहे थे। शाम के दूरदर्शन के समाचारों और अगले दिन सारे समाचार पत्र राणा ही छापा था। गुवाहाटी के कोने कोने में एक ही पोस्टर जगमगा रहा था। उस अद्भुत क्षण का दृश्य जब राणा के हाथों में बैसाखियाँ छूट गई थी और उसका हाथ गेंद पकड़ने के लिए ऊपर उठा था। पोस्टर के नीचे बड़े बड़े अक्षर में लिखा था, राणा हारा नहीं। मैं इसका क्वेश्चन आंसर भेज रहा हूँ। 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर। स्कूल में प्रवेश करते समय राणा किस घटना को याद कर रहा था? इसका आंसर है दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी, पांचवा भी, छठा आंसर भी भेज रहा हूँ।